हाय वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की, जिसे पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। पिछले सारे लेक्चर्स प्रेजेंट पे थे और प्रेजेंट के सिर्फ 4 ही हम आ चुके हैं पास्ट पे। और देखा जाए तो वो जो पास्ट सिंपल है उसका आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब मैं उसके बारे में लिखूँगा कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, चाहे इंग्लिश हो या उर्दू हो। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला टेंस होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन में, एक्टिविटीज़ में, वो पास्ट सिंपल ही है। ये जुमले ख़त्म होते हैं और याद रखिएगा कि इन जुमलों के आखिर में है नहीं आता। तो पास्ट सिंपल के जो जुमले होते हैं वो ख़त्म होते हैं ऑन द फॉलोइंग वर्ड्स। उर्दू में दिया, लिया, आया, किया, हुआ, हुए, आई वगैरह। तो इसके साथ एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है, जो कि प्रेजेंट का जुमला जो हमने पीछे भी सीखा है, तो एक तो वो जुमले ख़त्म होते हैं चुका है, चुकी है पे, वो खाना खा चुका है, वो सो चुकी है। उसके साथ जो प्रेजेंट परफेक्ट के जुमले हैं वो लिया है, दिया है वगैरह पे भी ख़त्म होते हैं, लेकिन उनके आखिर में दिया है, लिया है वगैरह आता है। ये ही फ़र्क है, क्योंकि पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में ख़ास फ़र्क नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट इन जुमलों पे भी ख़त्म होते हैं, जैसे कि ऊपर जो मैंने लिखा है दिया, तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं दिया है। ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इन फ्यूचर। लिया है। इसी तरह देखें ऊपर दिया, लिया। अब देखें इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे कि उसने खाना खा लिया है, ये हम बोलते हैं। लेकिन आपको ये नोटिस करना होगा कि जब हम आम मतलब रोज़ाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते हैं तो हम ज़्यादातर है नहीं लगाते, हम ज़्यादातर पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे कि उसने खाना खा लिया, हम ये नहीं कहते उसने खाना खा लिया, कोई भी जुमला पूरा नहीं करता। तो इसलिए हम पास्ट सिंपल की तरफ ज़्यादा जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट परफेक्ट। हम दिया लिया पे ही चीज़ों को ख़त्म कर लेते हैं, जैसे कि उसने चीज़ खा ली। अब देखें ये जो ली है ना, उसने चीज़ खा ली है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन हमने कहा उसने चीज़ खा ली, तो ये पास्ट सिंपल का जुमला। आप थोड़ी सी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि वो स्कूल चला गया, वो स्कूल चला गया। अब देखें इसमें अगर होता वो स्कूल जा चुका है, तो इसमें आखिर में है आ रहा है, तो जिसकी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे होता वो स्कूल चला गया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है, लेकिन हम लिखेंगे वो स्कूल चला गया। तो इसी तरह हम बोलते हैं कि वो स्कूल चला गया। तो इतने को अगर आपने बोलना हो तो उसको हम पास्ट सिंपल के जुमले बोलते हैं। इसी तरह मैंने खाना, मैंने खाना नहीं खाया, तो ये नेगेटिव मैंने बना दिया है, मैंने खाना नहीं खाया। तो ये भी पास्ट सिंपल है। जितने भी ऐसे जुमले मतलब जिनके आखिर में ना है आता है ना था आता है, बस वो होते हैं पास्ट सिंपल, जो मतलब ख़त्म हो जाते हैं फ़ौरन। हाँ, बस ये निशानी आपने रखनी है, तो भैया कि वो अलिफ पे ख़त्म होते हैं, या छोटी ये पे या बड़ी ये पे ख़त्म होते हैं, दैट्स इट। जैसे कि क्या अहमद और हमज़ा इम्तिहान में पास हुए, क्या अहमद और हमज़ा इम्तिहान में पास हुए। अब ये छोटी बड़ी ये पे ख़त्म हो रहा है। अगर ये होता क्या अहमद और हमज़ा इम्तिहान में पास हुए हैं, तो जैसे ही हैं आता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, लेकिन क्योंकि है नहीं आया, तो क्या अहमद और हमज़ा इम्तिहान में पास हुए। देखें हम अब आपको समझ आ जाएगी, जब भी हम आम लाइक रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू बोलते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते। क्या अगर आप अपने दोस्त से पूछें कि क्या अहमद और हमज़ा पास हुए हैं, तो हम ये नहीं, हम आधा बोलते हैं, हम कहते हैं क्या अहमद और हमज़ा पास हुए, तो हम इतना ही बोलते हैं, जिसकी वजह से हम पास्ट सिंपल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जो कि मैटर करता है, जिसकी वजह से ये पास्ट सिंपल का जुमला है। तो पास्ट सिंपल के जो इंग्लिश रूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि पास्ट सिंपल में आपको कोई भी मतलब कन्फ्यूजन नहीं होती, हैज़ हैव की ऐसी चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ आपने सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगानी होती है, दैट्स इट। तो चले अब थोड़ा सा रूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है सबके साथ, लाइक प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म सिर्फ लगती है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं लगती, कोई एस सी एस का इजाफा नहीं होता, कोई हैज़ हैव नहीं लगता। ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लस
सेकंड फॉर्म। सब जितने भी सिंगुलर हैं, आई, ही, शी, इट, नेम, आई, वो, यू, दे, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बाद सेकंड फॉर्म लगती है, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको आप वर्ड भी कहते हैं, हमने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वर्ब वो वाला लफ्ज़ होता है जो एक्शन होता है जिसमें, तो वर्ब हो या वर्ड हो एक ही चीज़ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया, तो अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर होता उसने खाना नहीं खाया है तो उसकी इंग्लिश होती ही हैज़ नॉट ईटन फूड, जो कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे है नहीं है तो पास्ट सिंपल लगेगा। तो उसने खाना नहीं खाया, ही डिडंट ईट फूड। ठीक है, ही डिड नॉट ईट फूड। डिडंट को मैंने डिड नॉट को मिला के डिडंट बनता है, क्योंकि हम इंग्लिश में डिडंट भी लिखते हैं इस तरह। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं पूरा लिखूँगा, ही डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते थे डिड के यूज़ पे भी। यूज़ ऑफ डिड बहुत ज़्यादा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, हालांकि इसमें लाइक कुछ भी मुश्किल नहीं है। डिड सिंपली डू की सेकेंड फॉर्म है। ये काफ़ी सिंपल है, जैसे कि हम कहते हैं कि वाई यू डू नॉट स्लीप, तुम क्यों नहीं सोते हो। अब ते हो आपको याद आ गया होगा, प्रेजेंट सिंपल है। तो इसी तरह अगर हमने डिड इस्तेमाल अगर इधर करेंगे तो वो पास्ट सिंपल को जो ना बन जाएगा, जैसे कि वाई डिड यू नॉट स्लीप, तुम क्यों नहीं सोए। ठीक है, तो दैट्स इट, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन अबाउट दिस। अब ये टाइम वो होता है जो गुजरा हुआ होता है और जो हो चुका होता है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाली ही चीज़ है, बस फ़र्क इतना है कि इसके आखिर में है नहीं आता। तो ही डिड नॉट ईट फूड, अगर हम डिड के बाद ईटन लिखते जो कि थर्ड फॉर्म है तो इट विल बी इनकरेक्ट। वो इसलिए क्योंकि डिड खुद एक फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में तब्दील हुई है, तो ऑलरेडी सब्जेक्ट के बाद जो सेकंड फॉर्म हमने लगानी थी वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो क्योंकि हम ही के साथ सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का जुमला है, तो ही डिड नॉट ईट फूड ही करेक्ट होगा, ना कि ईटन फूड, क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी लग चुकी है। आई थिंक इसमें कुछ भी कम्प्लेक्स नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। क्या तुम इम्तिहान में पास हुए। तो देखें, क्या तुम इम्तिहान में पास हुए, अगर यहाँ पे होता है क्या तुम इम्तिहान में पास हो चुके हो, या फिर क्या तुम इम्तिहान में पास हुए हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। उसमें होता है कि हैव यू पास्ड योर एग्ज़ाम्स, तो वहाँ पे हैव आता और पास्ट आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल की, तो इसमें हम कहेंगे डिड यू पास योर एग्ज़ाम, डिड यू पास। अब देखिए यहाँ पे मैं पास्ट नहीं लिखूँगा, पास्ट जो थर्ड फॉर्म है मैं सिर्फ पास लिखूँगा, डिड यू पास योर एग्ज़ाम्स। अगर यहाँ पे हैव आ जाता तो फिर मैं यहाँ पे पास्ट लिखता, तो यहाँ पे सिर्फ पास लिखा। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि डिड के साथ क्या थर्ड फॉर्म लगती है। तो आपने बस एक चीज़ का याद रखना है कि हैज़, हैव और हैड, इनके साथ थर्ड फॉर्म लगती है हैज़ प्लस जितने भी जो हैज़ होते हैं, हैज़ वाले जुमले मैं आपको बता देता हूँ, प्लस हैव प्लस हैड इज़ इक्वल्स टू, इनके साथ थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा वर्ड की। अगर ये शुरू पे भी आ रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद लगती है, तो अगर सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं तो फिर इनके साथ डायरेक्टली लगती है। लेकिन जो डिड होता है इसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसके साथ कभी भी हम थर्ड फॉर्म नहीं लगाते। तो बस आई थिंक ये आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर देगा। तो इसलिए डिड यू पास योर एग्ज़ाम्स, तो ये सेकंड जुमला था। अब थर्ड जुमला बनाते हैं, क्या तुम स्कूल गए। देखिए ये बड़ी ये पे ख़त्म हो रहा है, तो अगर यहाँ पे होता क्या तुम स्कूल गए हो तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है अगेन। तो उसका होता कि हैव यू गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन, अब गॉन गो की थर्ड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, हैव यू गॉन टू स्कूल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हो नहीं आया आखिर में, हैं हो ये वाली वर्ड नहीं आया, सिर्फ गए पे ख़त्म हो गया, तो हम फिर से डिड लगाएंगे। पास्ट सिंपल के सारे जुमलों में डिड आता है, सवालिया जो इंटरोगेटिव होते हैं। तो डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। तो मैंने एक और इंटरोगेटिव जुमला बनाया है, अब हम दोबारा से एक पॉजिटिव बनाते हैं, मैंने खाना खा लिया। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई एट द मील। ठीक है, अब आप कहेंगे कि अब यहाँ पे डिड क्यों नहीं है, हर जगह डिड आ रहा था, अचानक से डिड गायब हो गया। तो आपने याद रखना है
कि डिड लाजमी नहीं है लगाना पास्ट सिंपल में। ये भी कन्फ्यूजन होती है कि पास्ट सिंपल का जुमला तो ज़ाहिर है डिड तो लगाना पड़ेगा। देखें डिड तभी लगेगा जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। डिड सिर्फ पिछले जुमलों में इसलिए लगा क्योंकि वो ज़रूरी है। देखिए सवालिया में और जो मनफी जुमले हैं ना जैसे कि नहीं, तो उसमें डिड नाट ही लगता है। इसी तरह जो सवालिया उनमें शुरू में डिड ही लगता है, उसमें और कुछ नहीं लगता। आपने डिड के साथ सवालिया पास्ट सिंपल का जुमला शुरू करना है। और इसी तरह जो मनफी जुमले हैं जिनमें नहीं का जुमला आता है जैसे कि उसमें हम डिड नाट लगाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है उनमें हम डिड तभी लगाते हैं जब उसकी ज़रूरत महसूस होती है। जैसे कि आई एट द मील, इसमें आई डिड ईट द मील ज़रूरी नहीं है। इसकी वजह से हम आई एट द मील काफ़ी मतलब मैंने खाना खा लिया, तो हमने सेकंड फॉर्म पे फोकस करना होता है अगर वहाँ पे सेंस बनाती है, और वो खुद ही स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है। आई एट द मील, अब देखें एट ईट की सेकंड फॉर्म है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन है और फर्स्ट फॉर्म ईट है, तो उसकी सेकंड फॉर्म है एट। तो अब हम एक और जुमला बनाते हैं जिसमें जो पॉजिटिव होगा और उसमें डिड का यूज़ भी होगा। मैंने होमवर्क कर लिया, बस मैंने होमवर्क कर लिया। तो हम आपसे पूछा जाता है जब कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया या फिर क्या तुमने अपना काम कर लिया, आप कहते हैं मैंने होमवर्क कर लिया। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे ज़्यादातर कि मैंने होमवर्क कर लिया है। अगर आप वो कहना चाहेंगे तो आप कहेंगे आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन, मतलब हैव के साथ थर्ड फॉर्म डन। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, ये पास्ट सिंपल है, हम कहेंगे आई डिड माई होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे डिड नेचुरली आता है क्योंकि करने का जो जुमला है वो डिड के साथ ही आता है। डिड सिंपली डू का मतलब ये होता है एक्शन कोई करना। मैंने ये काम किया, आई डिड दिस, ठीक है। तो डिड तब आता है जब हमने ना कर का जो वर्ड होता है डिड या फिर डू इज इक्वल्स टू करना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने हर पास्ट सिंपल के जुमले में डिड लगाना है। ये चीज़ है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसमें डिड का इस्तेमाल नहीं होगा और वो पास्ट सिंपल का जुमला होगा। मैं स्कूल देर से गया। अगर यहाँ पे होता मैं देर से स्कूल गया हूँ तो वो होता आई हैव गॉन टू स्कूल लेट, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे है नहीं है तो ये पास्ट सिंपल का जुमला है। मैं स्कूल देर से गया, आई वेंट टू स्कूल लेट, ठीक है। वेंट अब सेकंड फॉर्म है, जैसे कि आपको पता है वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, गो वेंट गॉन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो वेंट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो आई थिंक इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई वेंट टू स्कूल लेट। एक और जुमला बनाते हैं हम, मैं अभी तक नहीं सोया। तो मैं अभी तक नहीं सोया हूँ तो वो होता कि आई हैव नॉट स्लेप्ट येट, क्योंकि स्लीप स्लेप्ट स्लीप की सेकंड फॉर्म भी स्लेप्ट है और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट है। तो हैव होता मतलब प्रेजेंट का जुमला होता। मैं साथ साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मैच करते हैं, सिर्फ है का फ़र्क है दोनों में, तो शायद आपको कन्फ्यूजन हो, इस वजह से मैं उनको साथ साथ क्लेरिफाई कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रही होगी। लेकिन पास्ट सिंपल में क्योंकि मैं अभी तक नहीं सोया, तो क्योंकि इसमें हैव तो आता नहीं है तो हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम अब हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत तो है। ये ऐसा तो नहीं है कि जैसे आई एट माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया, उसमें तो एट लग गया, तो इसमें हम डिड का इस्तेमाल दोबारा करेंगे। आई डिड नॉट स्लीप येट, मैं इनको मिला के लिख देता हूँ आई डिडंट स्लीप येट। सो दिस वाज फॉर दिस। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर और आपको समझ आ गई होगी कि पास्ट सिंपल कितना इजी है और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कुछ जुमले प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे और कुछ पास्ट सिंपल के होंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके इन दोनों का फ़र्क। तो चलें अब ये एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं। अब ये देखें, पहले दो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, पहला है मैंने खाना खा लिया है और दूसरा है मैंने खाना खाया। तो उर्दू में तो काफ़ी ये सिमिलर है, लेकिन जैसे इंग्लिश में हम इनको बनाते हैं तो इनमें बहुत फ़र्क है और जो सेंटेंस है वो काफ़ी डिफरेंट लगता है एक दूसरे से। अब हम ट्रांसलेट करते हैं ऐसे, मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द मील। क्योंकि लिया है, आपको पता है जिस तरह चुका है चुकी है, इसी तरह लिया है लिए हैं वगैरह, उनके आखिर में जो लिया है लिए हैं किया है वगैरह जो आते हैं आखिर में जुमला, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। जिस तरह चुका है उसी तरह लिया है किया है। तो साथ ही
मैंने खाना खाया, जिनके आखिर में है नहीं आता वो पास्ट सिंपल के होते हैं, जो कि ख़त्म हो जाते हैं सिंपली खाया यहाँ पे, जो कि अलिफ बड़ी है छोटी है पे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने खाना खाया, आई एट द मील, मैंने खाना खाया। अब देखें, आप खुद देख सकते हैं कितना फ़र्क है ऊपर वाले में और नीचे वाले में। इंग्लिश में बहुत फ़र्क है, उर्दू में नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों जुमलों में बहुत फ़र्क है। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं इन्हीं की। ये नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है, वो पाकिस्तान जा चुके हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी दे हैव गॉन टू पाकिस्तान, क्योंकि जो गो है उसकी थर्ड फॉर्म गॉन है, दे हैव गॉन टू पाकिस्तान। इसी तरह वो पाकिस्तान गए, तो आपको पता है ये पास्ट सिंपल है, तो इसमें हम हैव तो लगाएंगे नहीं, तो हैव की जगह हम क्या लगाएंगे, वेंट, क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। दे वेंट टू पाकिस्तान। तो अब आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है इन दोनों में। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो हैव के बाद फिनिश थर्ड फॉर्म है। इसी तरह हमने अपना काम ख़त्म किया, तो इसमें हम सिंपली लिखेंगे वी फिनिश्ड आवर वर्क। अब आप कंफ्यूज नहीं होना कि फिनिश्ड ही लगा यहाँ पे, क्योंकि फिनिश की सेकंड फॉर्म भी फिनिश्ड ही है। फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड, इतना तो जाहिर है सबको पता ही होता है कि काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जिनकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम ही होती है। तो ये तो ऑलरेडी सबको पता है, इट्स अ कॉमन नॉलेज इन इंग्लिश, और इतना तो सबको पता होता है कि फ़िनिश की काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपने ये नहीं समझना कि मैंने थर्ड फॉर्म लगाई है, मैंने सेकंड फॉर्म लगाई है, वही फिनिश आवर वर्क। तो ये है हमारी लास्ट एग्जांपल। तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, हैव यू, क्योंकि सवालिया है तो आपको पता है उसमें हैव पहले आ जाएगा। हैव यू डन योर होमवर्क। तो इसी तरह तुमने अपना होमवर्क किया। अगेन मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि उर्दू में तो काफ़ी सिमिलर लगते हैं, आप कहेंगे कि क्या फ़ायदा वो लिखें या लिखें, एक ही चीज़ है, लेकिन इंग्लिश में ये चीज़ मैटर करती है। इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो काफ़ी डिफरेंस है, उसमें हैव ही नहीं है, उसमें जो अल्फाज हैं जो एक सेंटेंस में दूसरे में वो अल्फाज ही गायब हैं, तो इसमें इसलिए उसमें फॉर्म भी डिफरेंट है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तुमने अपना होमवर्क किया, क्या तुमने, या फिर तुमने अपना होमवर्क किया, एक ही चीज़ है, इसमें सवाल हो रहा है डिड यू डू योर होमवर्क, क्योंकि डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है तो वो लग चुकी है, इसलिए हमने जो नेक्स्ट डू है उसको हमने सिर्फ डू लिखा है। तो या दैट्स इट फॉर पास्ट सिंपल। आई थिंक ये सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है।